रामकृष्ण मिशन की स्थापना करने वाले विवेकानंद ने 1893 में शिकागो के विश्व धर्म संसद प्रसिद्ध भाषण दिया था, जिसने दुनिया को भारत के प्रति देखने का नज़रिया बदल दिया था। उन्होंने भारतीय वेदांत और योग के दर्शन की दुनिया के सामने पेश किया, जिसने भारत को दुनिया के आध्यात्मिक मानचित्र पर स्थापित किया। स्वामी विवेकानंद के अनमोल वचन हमें कभी हार ना मानने की प्रेरणा देते हैं। आइए इस लेख के माध्यम से उनके कुछ प्रसिद्ध विचारों के विषय में जानते हैं और यह प्रयास करते हैं। स्वामी विवेकानंद ने अमेरिका के शिकागो में आयोजित विश्व धर्म सम्मेलन में भारत की ओर से सनातन धर्म का प्रतिनिधित्व किया तथा वेदांत दर्शन का प्रसार पूरे विश्व में किया। बाद में समाज के सेवा कार्य के लिए रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। पहला, उठो जागो और तब तक नहीं रुको जब तक लक्ष्य ना प्राप्त हो जाए। दूसरा, ब्रह्मांड की सभी शक्तियां हमारे अंदर है, यह हम ही हैं जिन्होंने अपनी आँखों को सामने हाथ रखा है और रोते हुए कहा है कि अंधेरा है। तीसरा, किसी की निंदा ना करें। अगर आप मदद के लिए हाथ बढ़ा सकते हैं तो ज़रूर बढ़ाएं। अगर नहीं बढ़ा सकते तो अपने हाथ जोड़िए, अपने भाइयों को आशीर्वाद दीजिए और उन्हें उनके मार्ग पे जाने दीजिए। चौथा, बाहरी प्रकृति केवल आंतरिक प्रकृति बड़ी है। सच को कहने के हज़ारों तरीके हो सकते हैं और फिर भी सच तो वही रहता है। छठवां, इस दुनिया में सभी भेदभाव किसी स्तर के हैं, ना कि प्रकार के, क्योंकि एकता ही सभी चीज़ों का रहस्य है। सातवां, जब कोई विचार अनन्य रूप से मस्तिष्क पर अधिकार कर लेता है तब वह वास्तविक भौतिक या मानसिक अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। आठवां, जितना हम दूसरों के साथ अच्छा करते हैं उतना ही हमारा हृदय पवित्र हो जाता है और भगवान उसमें बसता है। नौवां, यदि स्वयं में विश्वास करना और अधिक विस्तार से पढ़ाया और अभ्यास कराया गया होता तो मुझे यकीन है कि बुराइयों और दुख का एक बहुत बड़ा हिस्सा गायब हो गया होता। 10वां, कभी मत सोचिए कि आत्मा के लिए कुछ असंभव है। ऐसा सोचना सबसे बड़ा विधर्म है। अगर कोई पाप है तो वो यही है, ये कहना कि तुम निर्बल हो और अन्य निर्बल हैं। 11वां, अगर धन दूसरों की भलाई करने में मदद करे तो इसका कुछ मूल्य है, अन्यथा ये सिर्फ बुराई का एक ढेर है और इससे जितना जल्दी छुटकारा मिल जाए उतना बेहतर है। 12वां, जिस समय जिस काम के लिए प्रतिज्ञा करो ठीक उसी समय पर उसे करना ही चाहिए, नहीं तो लोगों का विश्वास उठ जाता है। 13, उस व्यक्ति ने अमरत्व प्राप्त कर लिया है जो किसी सांसारिक वस्तु से व्याकुल नहीं होता। 14, हम वो हैं जो हमें हमारे विचार सोचने बनाया है, इसलिए इस बात का ध्यान रखिए कि आप क्या सोचते हैं। शब्द गौण हैं, विचार रहते हैं, वे दूर तक यात्रा करते हैं। 15, जब तक आप खुद पे विश्वास नहीं करते तब तक आप भगवान पे विश्वास नहीं कर सकते।